चंद्रपुर गांव में राजेश नामक एक किसान रहता था। राजेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शामू और छोटे बेटे का नाम रामू था। उसका बड़ा बेटा शामू बहुत ही स्वार्थी और लालची था, तो दूसरी तरफ रामू सीधा साधा और भोला था। एक दिन राजेश अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहता है, रामू, शामू, कुछ ही दिनों में त्योहार आने वाला है। तुम दोनों अपने लिए नए कपड़े खरीद लो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें पैसे देकर शहर जाने कहता है। लालची शामू अपने भाई के पास आकर कहता है, अरे रामू, मैं कल शहर जा रहा हूँ। बापूजी ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं ना, वो मुझे दे दो। आते वक्त मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाता हूँ। बड़े भाई के ऐसे कहने पर रामू तुरंत अपने पास रखे पैसे शामू को देता है, परंतु शामू चालाक होने के कारण सिर्फ अपने लिए ही नए कपड़े लाता है। शामू घर आते ही रामू उससे अपने नए कपड़े देने को बोलता है। शामू चालाकी करता है और अपने पुराने कपड़े लेकर रामू को नए कपड़े कहकर देता है। त्योहार के दिन रामू अपने भाई के पुराने कपड़े पहनता है। यह देखकर राजेश रामू से कहता है, अरे रामू बेटा, मैं तुम्हें त्योहार के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए थे ना, परंतु तुम पुराने कपड़े क्यों पहने हो? बापूजी, ये नए कपड़े ही हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो भैया ने मुझसे लेकर शहर जाकर मेरे लिए नए कपड़े ले आए हैं। रामू के ऐसे कहते ही राजेश को सब बात समझ में आ जाती है। इस तरह शामू बार बार रामू को धोखा देता रहता था। बार बार राजेश के समझाने के बावजूद भी शामू में कोई बदलाव नहीं आता था। एक दिन राजेश मन ही मन सोचता है, मैंने लाख कोशिश की पर शामू सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अभी तो मैं हूँ इसलिए ठीक है, पर वही अगर मैं कल ना रहूँ तो शामू रामू को बहुत ही प्यार से बातों में फंसाकर पूरी जायदाद अपने नाम पर कर सकता है। ऐसे विचार करके कुछ उपाय के बारे में सोचता है। 2 दिन बाद राजेश अपने दोनों बेटों को बुलाकर, देखो बच्चों, मैंने अपनी सारी जायदाद को 2 भाग में अलग करके उन्हें 2 मटकों में डालकर रसोई घर में रखी है। मैं कल सुबह तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम दोनों एक एक मटके को लेकर अपनी जिंदगी जी लेना। मेरे लौटकर आने के लिए कम से कम 3 महीनों का समय लगेगा। दोनों बेटे ठीक है कहते हैं। उस रात शामू अपने पिता और भाई के सोने के बाद बिना कोई आवाज किए रसोई घर में जाता है। वो दोनों मटकों को खोलकर देखता है। दोनों मटकों में आधे चांदी के सिक्के और आधे मिट्टी के गोले थे। बापूजी ने मिट्टी के गोले मटके में क्यों डाले हैं, यह बात शामू को समझ में नहीं आती। बाद में वो सारे चांदी के सिक्के एक मटके में और मिट्टी के गोले दूसरे मटके में डालकर चला जाता है। अगले दिन उसके पिताजी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। उसी दिन दोपहर में शामू अपने भाई के पास जाकर कहता है, ए रामू, कल बापूजी ने एक एक मटके में जमा पूंजी रखी थी, वो लेने को कहा था ना, चलो चलकर लेते हैं। ऐसे भाई को साथ लेकर चांदी के सिक्कों वाला मटका खुद लेकर मिट्टी के गोले वाला मटका अपने भाई को देता है। बापूजी ने कहा था ना, एक एक मटका ले लो और अपनी जिंदगी जी लो। मैं इस घर में रहूंगा। मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम हमारा पुराना झोपड़ा है ना, उसमें रह लेना, ठीक है? ऐसे कहता है। अपने भाई की बात सुनकर रामू उस झोपड़ी की ओर निकल पड़ता है। उस मटके को खोलकर देखता है। उस मटके में मिट्टी के गोलों के अलावा और कुछ नहीं होता। उसके पिता ने मिट्टी के गोले क्यों रखे हैं, यह सोचकर एक मिट्टी का गोला हाथ में लेकर सोच रहा था। तभी वह मिट्टी का गोला हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। वह गोला टूटकर उसमें से एक सोने का सिक्का बाहर निकल आता है। सोने का सिक्का देखकर रामू चौंक जाता है। पहले रामू सब सिक्के जमा करके उन्हें सुरक्षित रखता है।
बाद में अपने बचपन के दोस्त के पास जाकर इस घटना के बारे में उसे बताता है। अरे रामू, मैं तुम्हारे भाई को बखूबी जानता हूँ। तुम्हारे पिता ने जायदाद समान भागों में बांटी है, लेकिन तुम्हारे भैया ने ये सिर्फ मिट्टी के गोले हैं ये सोचकर चांदी के सारे सिक्के खुद रख लिए और मिट्टी के गोले तुम्हें दिए। तुम्हारा नसीब और तुम्हारे पिता की समझदारी के कारण तुम्हें ये सोने के सिक्के मिले हैं। अभी तो अपने भोलेपन को छोड़कर कौन कैसा है ये समझो। ऐसा कहकर उसका मित्र रामू को रहने के लिए एक अच्छा घर और व्यवसाय करने के लिए अच्छी जमीन खुद दिलाकर देता है। रामू उस खेत में मेहनत करके आनंद से रह रहा था। दूसरी तरफ स्वार्थ में शामू घर की जरूरतों के लिए एक एक चांदी का सिक्का खर्च करता है। 3 महीने बीत जाते हैं। राजेश तीर्थ यात्रा से वापस लौट कर आता है। पहले अपने छोटे बेटे के पास जाकर देखता है रामू के घर को और उसे खेत में काम करते देख राजेश बहुत खुश हो जाता है। पहली बार मासूमों की तरह ना रहकर समझदारी से काम करते देख राजेश बहुत प्रसन्न हो जाता है। बाद में अपने बड़े बेटे के घर जाता है, परंतु राजेश के जाने के बाद शामू घर के पीछे और मौज मजे करने के लिए सारे सिक्के खर्च कर देता है और अब वो खाने के लिए भी तरस रहा था। यह देखकर राजेश बहुत उदास होकर शामू से कहता है, देखो ना बेटा, कितनी बार कहकर भी तुमने अपनी लालच को नहीं छोड़ा। मैंने दोनों को थोड़े थोड़े चांदी के और सोने के सिक्के दिए थे बेटा, लेकिन तुमने एकदम स्वार्थी होकर अपने भाई को धोखा देने का सोचा बेटा। परंतु अभी तुम्हारी परिस्थिति ऐसी हुई है कि तुम्हारे पास खाने के लिए खाना भी नहीं बचा है बेटा। हाँ बापूजी, अगर मैं आपके बताए रास्ते पर चलता तो आज यह मुसीबत नहीं आती। ऐसा कहकर शामू उदास हो जाता है। तभी राजेश कहता है, अभी भी तुम बदले हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम अपने छोटे भाई के पास जाकर अपनी परिस्थिति के बारे में बताओ। बाद में वो दोनों रामू के पास जाते हैं और अपनी सारी बातें सुनाते हैं। तभी रामू अपने पास रखे सोने के सिक्कों में से आधे सिक्के शामू को दे देता है। तभी राजेश कहता है, देखो शामू, भले ही तुमने रामू को धोखा दिया, पर फिर भी रामू तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रहा है। इन्हें लेकर कम से कम अभी तो अच्छे से रह लो बेटा। शामू उस दिन अपने लालच को पूरी तरह से छोड़कर मेहनत से काम करने लगता है। यह देखकर राजेश के मन को भी बहुत खुशी मिलती है।